हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का जो प्रवेश परीक्षा होता है झारखंड एकलव्य आश्रम आवासीय विद्यालय, ठीक है। प्रवेश कक्षा जो 6 है उसके लिए आप लोग का जो विज्ञान का एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है सी वी रमन के बारे में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से लगभग 2 सवाल आते हैं हर साल परीक्षा में। कितने सवाल आते हैं? 2 सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 2 सवाल जो है अगर आप लोग अच्छे से करना चाहते हैं तो इस क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ जो आप लोग पढ़ेंगे वहीं से सवाल जो है बिल्कुल, यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया हुआ है यहीं से सवाल बनता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। छोटा सा जो है ये एक महान वैज्ञानिक सी वी रमन का जीवनी है छोटा सा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और यहाँ से आपका 2 सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और फिर से याद दिला दें, ये जो है ये आप लोग का झारखंड एकलव्य आश्रम विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा होता है प्रत्येक साल उसके लिए है। प्रवेश परीक्षा कौन सा क्लास के लिए है? 6 क्लास के लिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोग जो फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ जो आप लोग फोटो ये जो देख रहे हैं यही कौन है? यही हमारे देश के महान वैज्ञानिक सी वी रमन है। देख पा रहे हैं, लिखा भी है नाम सी वी रमन, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका जो टॉपिक का नाम क्या है? हमारे भारतीय वैज्ञानिक, हमारे भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये आप लोग उसका फोटो भी देख पा रहे हैं और ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक बहुत सारे हुए हैं, उनमें से ये बहुत अच्छे और महान वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे खोज किए हैं, इसलिए इसको आप लोग को एक किताब में दिया हुआ है और ये आप लोग को जानना भी ज़रूरी है सी वी रमन के बारे में कि ये कौन थे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक सी वी रमन के बारे में, और उसका जो जन्म हुआ था 1888 से लेकर 1970 तक उसका जीवन काल रहा। जीवन काल यानी कब से जन्म लेने से लेकर मरने तक का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन काल, ठीक है। तो 1888 से 1970 तक उसका जीवन काल था, ठीक है। तो मान लो आप लोग को पूछेगा सी वी रमन का जीवन काल वर्ष कौन सा है, तो आप लोग को ये ऑप्शन में देखकर आप लोग सही जगह पर टिक करेंगे, सही आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो पहले जानेंगे इसका पूरा नाम। जैसे यहाँ पर लिखा है ना सी वी रमन, देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है सी वी रमन, ठीक है। सी वी रमन, तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि सी वी रमन का पूरा नाम क्या है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका हम नोट्स भी आप लोग को जो है दिखाएंगे, जहाँ पर सारा इम्पोर्टेंट्स पॉइंट जो है वहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। फिर भी एक बार ये जो पूरा थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो सी वी रमन का पूरा नाम देख पा रहे हैं आप लोग, श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। सी वी रमन। उसका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। तो जन्म का जो साल है ये भी याद रखना है। और कौन सा राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। और जगह का नाम, तमिलनाडु तो एक राज्य है, जगह का नाम है तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मैंने ये जो है ये सभी पॉइंट्स को मैंने नोट्स में आप लोग के लिए जो है डाला हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसके पिताजी विज्ञान के अध्यापक थे। तो इसके पिताजी किस चीज़ के अध्यापक थे? विज्ञान के, ठीक है। विज्ञान के अध्यापक थे। बचपन में वो बेहद मेधावी थे। कौन? सी वी रमन जो है बचपन में बहुत मेधावी थे। मेधावी मतलब तेज, इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, बहुत तेज थे पढ़ने में, इसीलिए उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में ही, 19 साल वर्ष की आयु में ही उन्होंने एमएससी डिग्री प्राप्त कर ली। एमएससी डिग्री एक होता है मास्टर ऑफ साइंस डिग्री, ठीक है, जो 21, 22, 23 साल की उम्र में होता है। ये उन्होंने 19 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो तेज थे पढ़ने में। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 1921 में ये जो है ये साल आप लोग याद रखना है। 1921 में समुद्र के रास्ते कहाँ जा रहे थे? यूरोप। तो यूरोप जब जा रहे थे तो समुद्र के नीले पानी, तो समुद्र का पानी तो नीला होता है, ठीक है। तो उस नीले पानी का जो रंग है उसको देखकर उसका रहस्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसका रहस्य जानने की
तीव्र इच्छा हुई कि ये समुद्र का पानी नीला क्यों है, इसके बारे में जानना चाहा। तो आगे देखेंगे। तो ये सारा जो डेट है, जैसे 1921 में कहाँ जा रहा था, समुद्र के रास्ते यूरोप जा रहा था। और यूरोप जाते समय समुद्र का पानी का नीला रंग देखकर उनके मन में सवाल उठा कि ये समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। और वो तो वैज्ञानिक है, तो उसके बारे में जांच पड़ताल किया, खोज किया। तो उन्होंने एक प्रभाव का खोज किया और इन्हीं से प्रेरित होकर 1928 में, देखो ये साल भी आप लोगों को याद रखना है, 1928 में उन्होंने अपनी मशहूर खोज, उन्होंने एक खोज किया, ठीक है, खोज को प्रकाशित किया, जिसका नाम क्या था, रमन प्रभाव। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार देकर आप लोग को इस पॉइंट को याद रखना है। तो रमन प्रभाव, रमन प्रभाव की खोज किया, और इस खोज के कारण बहुत अच्छा खोज किया उन्होंने कि समुद्र का पानी जो है उसका रंग नीला क्यों होता है। इन्हीं खोज के कारण 1930 में उसको भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसको ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय वैज्ञानिक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले किस क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, भौतिक, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे। इसके बाद उसको और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे 1954 में देखिए उसको भारत रत्न भी मिला है। फिर 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला है। और 1970 के समय उनका जो है देश से उस महान सपूत की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारा जो पॉइंट है आप लोग ये अच्छे से देख लिए। और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, ये आप लोग स्टेटमेंट को यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। उन्होंने कहा था, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये स्टेटमेंट जो है उन्हीं का है, कि उनका संदेश था। यहाँ पर उसका संदेश को आप लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा है कि विज्ञान जो है, वैज्ञानिक, यहाँ पर देख पा रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए स्वतंत्र विचार और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, ना कि महंगे उपकरणों की। तो ये लाइन भी आप लोग पूछेगा, ये लाइन किसने कहा था, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है ये लाइन किसने कहा था, CV रमन ने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख लिए पूरा का पूरा CV रमन के बारे में। और यहाँ से आप लोग का सवाल बनता है, तो यहाँ पर हमने पूरा थ्योरी को पढ़ लिया है। यहाँ पर आप लोग ये जो जितना भी यहाँ पर थ्योरी दिया हुआ है सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब चलिए इससे सवाल भी करेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग को नोट डाउन करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों का जो मेहनत है उसको कम करने के लिए मैंने खुद से ये सारा पॉइंट्स को नोट डाउन करके एक नोट्स तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए नोट्स से हम लोग अब तैयारी पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे सभी पॉइंट को और सवालों को करेंगे। अब पॉइंट को समझने के बाद आप लोग एक भी सवाल को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं शॉर्ट नोट्स। तो वहाँ पर हम लोग थ्योरी पढ़े थे, ठीक है, पूरा कहानी टाइप का हम लोग पढ़े थे। उसका हम लोग नोट्स, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उतना अगर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट डेट्स जो वहाँ दिया हुआ था, कौन सा साल में उसको कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है, उसका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सारा जो की पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ यहाँ नोट्स में दिया हुआ रहता है। तो वही मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो शॉर्ट नोट्स जो है CV रमन के बारे में अभी जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ही। तो CV रमन का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसका पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। अब शॉर्ट नोट्स में देखिए ये सारा कुछ आप लोग को लिखा लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग भी नोट्स बनाएंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में जो है, अगर इस नोट्स को अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये नोट्स आप लोग को मिले तो आप लोग कमेंट में नोट्स लिख ले देना, ठीक है। नोट्स लिख देंगे तो आप लोग को हम नोट्स दे देंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में पूरा नाम उसका क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और पॉइंट नंबर 2 में उसका जन्म कब हुआ था, 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। ये सारा सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस अच्छे से इन सभी डेट्स को, ये सारे जो इतना पॉइंट बता दे रहे हैं वो सभी को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, उसका जन्म स्थान कहाँ है, तिरुचिरापल्ली एक जगह का नाम है, कौन सा राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु जो है ये भारत का सबसे दक्षिण राज्य है, भारत का सबसे दक्षिण में पड़ता है ये, दक्षिण, ठीक है। और अगर हम इसका राजधानी की बात करें, जैसे झारखंड का राजधानी रांची है, उसी प्रकार अगर हम लोग तमिलनाडु की राजधानी बात करें तो वो है चेन्नई, क्या है, चेन्नई, ठीक है। तो ये आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला है, अगला पॉइंट है पिता का पेशा क्या था, पेशा यानी काम, तो उसके पिता क्या काम करते थे बताएंगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि वो अध्यापक थे, किस चीज़ के, विज्ञान के। तो विज्ञान भी तीन भाग में होते हैं, एक होता है फिजिक्स भौतिक विज्ञान, एक होता है केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, और एक होता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो उसके पिताजी तो है वो फिजिक्स के टीचर थे, यानी भौतिक विज्ञान के, किस चीज़ के, भौतिक विज्ञान के, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि उसके पिताजी टीचर थे, किस चीज़, कौन विषय का, विज्ञान का। और विज्ञान में भी मैंने बताया तीन विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो भौतिक विज्ञान के शिक्षक थे। तो ये सभी आप लोग को पॉइंट याद रखना है। अगला पाँचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि उसका जो शिक्षा है, उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कौन सा डिग्री हासिल की है, एमएससी डिग्री, ठीक है। तो एमएससी डिग्री का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को इसका भी याद रखना है, मास्टर ऑफ साइंस होता है, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस डिग्री उन्होंने 19 साल की उम्र में ही हासिल कर ली, इतने तेज थे वो, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर फिर से इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख देंगे यहाँ पर कि एमएससी डिग्री का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस। तो उन्होंने कितना साल की उम्र में ही उस डिग्री को प्राप्त किया, 19 साल। जहाँ पर लोग 22-25 साल लगा देते हैं, उन्होंने 19 साल में ही वो पूरा कर लिया, इतना तेज थे। तो अगला पॉइंट देखेंगे, उसका महत्वपूर्ण खोज कौन सा था, 1928 में उन्होंने कौन सा खोज किया था, रमन प्रभाव, ठीक है। और रमन प्रभाव जो खोज किया, उसका जो उन्होंने इस खोज को कैसे कैसे किया और क्यों किया, जब वो 1921 में समुद्र के रास्ते जो है यूरोप जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, यूरोप। ये सारा कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1921 में समुद्र के रास्ते यूरोप जा रहे थे, उसमें समुद्र का नीला पानी देखकर उन्होंने सोचा कि इसका रंग कैसा, नीला कैसा है, और उसी के कारण उन्होंने खोज किया किस चीज़ का, रमन प्रभाव का, ठीक है। और उसके कारण उन्होंने रमन प्रभाव एक अपना खोज को प्रकाशित किया 1928 में, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अब खोज के कारण उसको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है, तो ये पुरस्कार भी आप लोग को यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर ये तीनों पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग को ये तीनों पुरस्कार याद रखना है कि उन्होंने रमन प्रभाव जो खोज किया था, रमन प्रभाव 1928 में, ठीक है। रमन प्रभाव जो 1928 में जो खोज किया था, उसके कारण उसको 1930 में उसको भौतिक का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। और ये जो नोबेल पुरस्कार जो है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, सबसे बड़ा प्राइज़ है। और उसको मिला है भौतिक के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे नहीं, 6 क्षेत्र में मिलता है, 6 क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। उसमें से कौन सा क्षेत्र में उसको मिला है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भौतिक के क्षेत्र में ये पहला है, पहला मतलब इसको ही सबसे पहले मिला था। अब तक बहुत सारे लोगों को मिला होगा, लेकिन ये सबसे पहले यही थे, CV रमन ही थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, किस चीज़ में, भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है। और अगला पुरस्कार की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1954 में उसको किस चीज़ का, कौन सा पुरस्कार मिला, भारत रत्न, भारत रत्न। और ये भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, सबसे बड़ा प्राइज, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसका तो अगला प्राइज़ की अगर हम लोग बात करें तो 1957 में उसको लेनिन शांति पुरस्कार मिला है। और ये आप लोग का पूछा गया था 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से आप लोग का एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इन एकलव्य आश्रम विद्यालय के यहाँ सवाल पूछा गया था डायरेक्ट कि शांति लेनिन पुरस्कार उसको कब मिला था, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखेंगे और क्या क्या पॉइंट्स हैं।
पॉइंट नंबर 9 है कि उसका मृत्यु कब हुआ था, 1970 में। ठीक है, तो जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। और 10वां जो पॉइंट है, उन्होंने एक संदेश दिया था जो मैंने वहाँ पे बताया था कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वतंत्र विचार और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, ना कि महंगे उपकरणों की। ये उन्होंने ही कहा था, ये स्टेटमेंट, ये लाइन जो है उन्होंने ही कहा था। ठीक है, चलिए अब कुछ बात जो आप लोग की किताब में नहीं दिया हो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग को बता दे रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ से आप लोग को नहीं पूछेगा अलग बात है, पर ये जानना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। इधर जो हम लोग पढ़े, इससे पहले जो हम लोग पढ़े, ये सब जितना भी ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। ठीक है, ये तुरंत रिवीजन के लिए कि वे भौतिक नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक थे। ये मैंने बताया है कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला भौतिक के क्षेत्र में, उसको प्राप्त हुआ, लेकिन वो पुरस्कार जो है वो भारत का वो पहला व्यक्ति थे। रमन प्रभाव का संबंध जो है वो प्रकाश से है, याद रखना, ये प्रकाश के परिकिरण से है। ये जो रमन प्रभाव जो खोज किया था, ये वाला रमन प्रभाव, वो किस चीज़ से है, तो याद रखना ये प्रकाश के परिकिरण से है। ठीक है, और अगला पॉइंट आप लोग को याद रखना है, रमन इन्फेक्ट डे हर वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसी 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेट भी आप लोग को याद रखना है कि 28 फरवरी को सी.वी. रमन के जो सी.वी. रमन से संबंधित 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, और सी.वी. रमन जो है, सी.वी. रमन का प्रयोग भारतीय विज्ञान के लिए एक पहचान बना। और उन्होंने इंग्लिश में एक लाइन कहा था, इंग्लिश का उसका स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो विज्ञान जो है मनुष्य के लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, ये उन्होंने कहा था। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि सी.वी. रमन के बारे में। अब हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, अब आप लोग सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि आपने पूरा क्लास को, पूरा थ्योरी को और उसके शॉर्ट नोट्स को भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब सवाल का आंसर आप लोग अच्छे से दे सकते हैं और गलत नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए कितना सवाल मैंने डाला हुआ है। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है सी.वी. रमन से, जो अभी हमने पढ़ा था उस टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो पहला सवाल देखेंगे, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, सी.वी. रमन का पूरा नाम क्या है। तो देखिए हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ये सब गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। कितना आसान है ना, कितना आसान लगा क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए आप आसानी से जवाब दे पा रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है सी.वी. रमन का जन्म कब हुआ। तो ये भी हमने पढ़ा है कि सी.वी. रमन का जन्म कब हुआ, 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सी.वी. रमन का जन्म कहाँ हुआ। तो ये भी हमने पढ़ा था, कहाँ हुआ, तिरुचिरापल्ली जगह का नाम है और ये किस राज्य में है, तमिलनाडु। तो ऑप्शन में ये तमिलनाडु ही दिया रहेगा, कौन सा राज्य में हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, जगह का नाम पूछेगा तो तिरुचिरापल्ली। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है सी.वी. रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार मैंने बताया दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और उसको मिला है सी.वी. रमन को, लेकिन किस क्षेत्र में मिला है, क्या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, या भौतिक के क्षेत्र में, या जीव विज्ञान में, या गणित में। तो गणित तो हम लोग नहीं पढ़े थे, भौतिक विज्ञान में हमने ये बताया था ना, भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है
सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, कब मिला? तो ये डेट भी आप लोग को याद रखना है कि 1921 में वो समुद्र के रास्ते जा रहा था यूरोप, ठीक है। यूरोप कब जा रहा था? 1921 में। उसी समय उन्होंने समुद्र में नीला पानी का रंग, समुद्र का जो पानी है उसका रंग नीला देखकर उनके मन में जो है सवाल उठा कि समुद्र का पानी का रंग नीला क्यों होता है, और उसी से उन्होंने खोज किया रमन प्रभाव। तो 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया, ठीक है। और रमन प्रभाव की खोज के बाद उसको 1930 में उसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। तो यही पूछा गया है सवाल में, किसी भी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो ये सारा डेट आप लोग को याद रखना है। 1921 में यूरोप जा रहा था, 1928 में रमन प्रभाव की खोज किया और 1930 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1930। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अभी ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रमन प्रभाव किससे संबंधित है। तो ये जो रमन प्रभाव का खोज किया गया था वो किससे जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? तो ये भी मैंने बताया हुआ था। क्या ये ध्वनि से जुड़ा हुआ था? नहीं, ध्वनि से नहीं। प्रकाश से, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था कि ये जो रमन प्रभाव है किससे जुड़ा हुआ है? प्रकाश से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, रमन प्रभाव का खोज कब हुआ। तो ये भी हम लोग ये सब डेट सारा कुछ याद रख करके रखे हैं कि 1921 में उन्होंने यूरोप समुद्र के रास्ते से गया, 1930 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, ठीक है। और 1928 में ही जो है उन्होंने रोमन प्रभाव का खोज किया और प्रकाशित किया अपना खोज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सी.वी. रमन को भारत रत्न, मैंने बताया था भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, सबसे बड़ा प्राइज है ये भारत रत्न। तो उसको कब मिला? सी.वी. रमन को जो है भारत रत्न कब मिला? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि उनको कब मिला? 1954 में, ठीक है। कब मिला? 1954। और 1957 में कौन सा? शांति लेनिन पुरस्कार। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1954। और ये आप लोग आसानी से जवाब दे पा रहे हैं क्योंकि मैंने सारा थ्योरी जो है आप लोग को बताया हुआ है, नोट्स में भी ये सारा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल वही आ गया जो अभी हमने बताया था कि सी.वी. रमन को लेनिन शांति पुरस्कार कब मिला। तो 1954 में इसको कौन सा मिला? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। और 1957 में इसको मिला शांति लेनिन पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 10वां सवाल है, रमन प्रभाव रमन प्रभाव की प्रेरणा किससे मिली। तो रमन प्रभाव जो खोज किया उसका प्रेरणा उनको कहाँ से मिला? तो ये समुद्र के नीले पानी को देखकर, समुद्र का जो नीला पानी उसी को देखकर उन्होंने खोज कर दिया रमन प्रभाव। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, सी.वी. रमन किस विषय के अध्यापक थे। तो अभी ये बताए थे सी.वी. रमन किस विषय के अध्यापक के पुत्र थे। तो ये नहीं, वो किसके बेटे थे, ठीक है। उसके पिताजी एक अध्यापक थे, किस विषय के? गणित, भौतिक, रसायन या जीव विज्ञान। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के विषय के अध्यापक थे उसके पिताजी, ठीक है, और उसी के वो पुत्र थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सी.वी. रमन का मृत्यु कब हुआ। तो सी.वी. रमन का मृत्यु कब हुआ? तो 1970, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी मैंने बताया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग?
तो सी वी रमन के जो है उसी से जुड़ा हुआ 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए ये स्टेटमेंट जो है आप लोग को बताए थे कि सी वी रमन ने अपने संदेश में क्या कहा था, क्या महंगे उपकरण की ज़रूरत है, स्वतंत्र विचार और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बिल्कुल यही कहा था कि स्वतंत्र विचार और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ना कि महंगे उपकरणों की, ये कहा था ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और ये अंतिम सवाल है, पूछा गया है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये भी मैंने बताया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले, ठीक है, पहले वैज्ञानिक कौन है। वैज्ञानिक पूछा है, यहाँ ध्यान देंगे, वैज्ञानिक पूछा हुआ है, ठीक है। पहला व्यक्ति नहीं पूछा है कि पहले सबसे पहले किसको मिला था, वैज्ञानिक में किसको सबसे पहले मिला था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वी रमन। सी वी रमन एक वैज्ञानिक थे, उनको सबसे पहले जो है ये भारत रत्न मिला है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ तक आप लोग ने क्लास को देखा, तो आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे आप लोग को क्लास कैसा लगा, क्लास के बारे में आप लोग बताएंगे। आप लोग को कुछ भी अगर मान लो डाउट होगा, ठीक है, कुछ भी अगर डाउट है क्लास के बारे में, तो आप लोग अपना जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आप लोग को कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे, उसका रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। और क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और अपने जो और भी जितने भी बच्चे आप लोग के भाई बहन या दोस्त तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, एकलव्य आश्रम आवासीय विद्यालय का, तो उसको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे, और ताकि हम लोग जो भी क्लास आप लोग के लिए डालेंगे तो आप लोग को तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास को अच्छे से देखा, क्लास को देखने के बाद उस पर आधारित इम्पोर्टेंट सवाल भी एमसीक्यू के माध्यम से मैंने प्रैक्टिस भी करवाया, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ से जितना भी सवाल बनेगा, मैंने बताया था ना, यहाँ से आप लोग का 2 सवाल आता है, 2 सवाल यहाँ से आएगा, तो आप लोग दोनों सवाल को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्लास को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास के बारे में आप लोग अपना जो राय है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में अगला चैप्टर के साथ मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, जोहार।